स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 12th में और 2026 बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों बच्चों, आज मैं इंग्लिश के मात्र 30 टॉपिक लेकर आया हूं। पूरे किताब का मात्र 30 टॉपिक लेकर आया हूं। अगर 30 टॉपिक पढ़ लेते हो तो 100 में 100 नंबर बिल्कुल मेरे प्यारों बच्चों पक्का हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी लेता हूं। मात्र 30 टॉपिक अगर आपको तैयार है तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसका पीडीएफ आपको फ्री में मैं दूंगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन हो लीजिएगा। वहां पे फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक तक पहुंचा दोगे तो इस 30 मात्र टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो 2 घंटे की हो चाहे 3 घंटे की हो, और उसका फ्री में पीडीएफ भी दूंगा। पूरा का पूरा पीडीएफ बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, बस उसको आप लोगों को देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 5000 लाइक किसी कीमत पे पहुंचा दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आएगा आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होता है रीडिंग का पार्ट होता है, और रीडिंग से 15 नंबर के आते हैं। 15 नंबर का आएगा सेक्शन ए में। अब ये 15 नंबर कहां से बनते हैं देखिए ध्यान से। तो 15 नंबर बनता है कैसे? सबसे पहले आपको रीडिंग के पार्ट में एक लॉन्ग पैसेज देगा, और उसी लॉन्ग पैसेज जो है वो कितना नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। पैसेज जो है 15 नंबर का होगा। अब ध्यान दीजिए कि 15 नंबर कहां से पूछा जाता है। आपको देखिए एक बड़ा सा पैसेज इस तरह दे देगा, ये आपका पैसेज दे दिया, ठीक है। और इस पैसेज के नीचे कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। उसके नीचे 4 तो 60 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, जो कि आपको कितने नंबर दिलाएंगे? 12 नंबर दिलाएंगे। और इसी पैसेज में से उनको छाट के लिखना होगा। और 3 नंबर के वेकेबुलरी क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक नंबर आपको दिलाएगा 3 नंबर यहां से। तो 12 और 3 15, ठीक है। 3 नंबर यहां से, मतलब 3 क्वेश्चन यहां से, तो इसके नीचे अगर 3 क्वेश्चन में कर दूं, टोटल कितने क्वेश्चन? 4 और 3 7। एक पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे 7 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और 3 वेकेबुलरी प्रश्न रहेगा। टोटल मिला के 12 और 3 15 नंबर का सिर्फ एक पैसेज से पूछा जाता है। एक पैसेज अगर आप तैयार कर लोगे 15 नंबर क्लियर हो गया। और मैं पीडीएफ में 10 पैसेज ले रखा हूं। मैं पीडीएफ में 10 पैसेज ले रखा हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर 10 पैसेज अगर आप तैयार कर लोगे तो इन्हीं 10 में से एक पैसेज पूछेगा और आपका 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो रीडिंग का पार्ट समझ में आ गया सेक्शन ए। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सेक्शन बी में क्या पूछेगा। सेक्शन बी आएगा आप राइटिंग का पार्ट, और राइटिंग से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है तो आपकी दूसरी टॉपिक। 10 नंबर का आपका आर्टिकल राइटिंग पूछेगा। आर्टिकल पूछेगा कितने नंबर के लिए? 10 नंबर का सिर्फ आर्टिकल पूछेगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा आर्टिकल आपको लिखना है। यहां पे डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए कि आर्टिकल किस पे देगा। तो आर्टिकल देता है मेरे प्यारे बच्चों फेस्टिवल ऑफ इंडिया पे। किस पे पूछता है? फेस्टिवल ऑफ इंडिया पे पूछ लेता है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आपसे पूछ लेगा यहां पे कि इंडियन एग्रीकल्चरल कंट्री, इसके बाद द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे पूछेगा प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, इसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट गेम्स हेल्थ इज वेल्थ, इंपोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, इसके बाद डोरी सिस्टम। इतना आपको मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल में पूछेगा। आर्टिकल में आपसे इतना टॉपिक पूछ सकता है। अगर इतना टॉपिक अगर आपको तैयार हो गया, इन सारे टॉपिकों पे अगर आपको आर्टिकल लिखना आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा सिर्फ आर्टिकल राइटिंग से। 10 नंबर यहां से क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा जो है वो लेटर पूछा जाता है 10 नंबर का। तो लेटर राइटिंग पूछा जाता है कितने नंबर के लिए? 10 नंबर के, ठीक है। एडिटर कंप्लेंट लेटर, इसमें कौन कौन से लेटर पूछे जाते हैं उसको मैं बता देता हूं, याद करो, इससे बाहर नहीं आएगा। पहला पूछा जाता है कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। दूसरा आपको याद करना है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यू फुल फीस कंसेशन, पूरी फीस माफ के लिए। इसके बाद तीसरा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, ठीक है। इसके बाद आपको चौथा याद करना है यहाँ पे कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज
फॉर अ फ्री स्टूडेंट, मतलब फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल टू योर स्टूडेंट फर्दर। यहां पे मैं कितना बताया हूं आपको, 4। अगर आपको 4 लेटर लिखना आ गया, इनको आपने याद कर लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर यहां से आपके क्लियर हो गया। तो 10 नंबर लेटर से, 10 नंबर आपके आर्टिकल से, 20 नंबर क्लियर हो गया सेक्शन बी का। चलिए अब बारी आती है सेक्शन सी की। देखिए सेक्शन सी में क्या पूछा जाता है उसको ध्यान से आप समझिए। सेक्शन सी आता है ग्रामर और ट्रांसलेशन को लेकर, ग्रामर और ट्रांसलेशन को लेकर आता है सेक्शन सी। अब ध्यान से आप समझिए सेक्शन सी में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। आता है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसके बाद दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है 5वां सिंथेसिस, 6वां टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, 7वां सिंटेक्स, इसके बाद 8वां आइडियम एंड फ्रेजेस, 9वां आपको सिनोनिम्स, 10वां आपको एंटोनिम्स, इसके बाद 11वां आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद 12वां होमोफोन्स, ठीक है, और लास्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी में दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा। आपके सेक्शन सी में इतने ही टॉपिक हैं। अगर इतना टॉपिक आप तैयार कर ले तो इन सारे टॉपिकों का मैं पीडीएफ बना के रखा हूं, सिर्फ आपको मेरे प्यार जो रीड करना है उन्हीं क्वेश्चनों को, और वही एग्जाम में आपके आएंगे। शर्त यह है आपका सिर्फ कि 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है, बस। फ्री में पीडीएफ दूंगा, कोई चार्जेस नहीं लूंगा, आप प्रिंट आउट कराकर उसको याद कर लेना। तो आपको समझ में आ गया सेक्शन में सी में कितना टॉपिक याद करना है, इतना ही टॉपिक याद करना है। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। चलिए अब आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका लिटरेचर वाला पार्ट। सेक्शन डी जो है मेरे प्यार, जो लिटरेचर का पार्ट आ गया। अब लिटरेचर के पार्ट में देखिए क्या पूछता है, प्रोज। प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 13वां टॉपिक जिसमें है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन देगा, एक आपके 4 नंबर का रहेगा, तो 2 आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, 8 नंबर के, तो 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। किस चैप्टर से, तो द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर। यह 3 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो, इन तीनों चैप्टर के अगर शॉर्ट आंसर तैयार कर लेते हो, तो यहीं से आपके 8 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 14वां टॉपिक कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक ही आपको देता है लॉन्ग क्वेश्चन, कितने नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए। तो आप इन चैप्टरों के मेरे प्यार बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन अगर याद कर लेते हो तो 8, 7, 15 नंबर तो आपके प्रोज से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद पोएट्री की बारी आती है। पोएट्री से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उनको समझिए। पोएट्री से बनते हैं 10 नंबर के प्रश्न, पोएट्री से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। 15वां टॉपिक देखिए, जिसमें से पोएट्री स्ट्रेक्ट स्टेंजा, आपको एक स्टेंजा दे देगा, पैसेज स्ट्रेक्ट दे देगा और उसके नीचे प्रश्न दे देगा, ठीक है। कितने, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके नीचे 3 प्रश्न आपको देगा। 2-2 नंबर के हिसाब से कितना नंबर मिल जाएगा आपको, 6 नंबर मिल जाएगा एक पोएट्री स्ट्रेंजा से। क्लियर है। फिर आइए 16वां टॉपिक है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। 4 नंबर के मेरे प्यार बच्चों, 4 नंबर के आपके पूछे जाते हैं पोएम, ठीक है। तो 6 नंबर यहां से, 4 नंबर यहां से। पोएम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मतलब पोएम के सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया मेरे प्यारों से यहां से आप लोगों को याद कर लेना है। किनका सेंट्रल आइडिया वो भी देख लो। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वेट, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। यह 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर लेते हो तो मेरे प्यार बच्चों 4 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। इन्हीं तीनों सेंट्रल आइडिया में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए देगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपका सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 15 नंबर के। 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं सप्लीमेंट्री रीडर से। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, यह है आप लोगों का 17वां टॉपिक। क्या है, 17वां टॉपिक कह रहा है कि इसमें बोलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 8 नंबर के यहां से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, द 3rd लेवल, इसके बाद द टाइगर किंग, इसके बाद जर्नी टू द एंड ऑफ हेल्थ। यह 3 चैप्टर अगर आपको तैयार हैं और एक ये द इनेमीज, 4 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर, 4 चैप्टर। 4 चैप्टर अगर आपको तैयार है तो इन्हीं 4 चैप्टरों में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और आपके कितने नंबर तैयार हो जाएंगे, यहां से 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और इन्हीं चारों चैप्टरों से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए 18वां टॉपिक है कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 मार्क्स, 7 नंबर का एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। किस चैप्टर से, इन्हीं चैप्टर से। तो इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करना है, इन्हीं चैप्टर के आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है।
तो आपके जाके कितने नंबर, 7 नंबर। तो 8 नंबर यहां से, 7 नंबर यहां से, टोटल कितने, 15 नंबर यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां से 15 नंबर क्लियर, सप्लीमेंट्री रीडर भी खत्म। तो टोटल आपके 100 नंबर का मैंने यहां पे आप लोगों को सब कुछ बता दिया। अगर जितना क्वेश्चंस बताया हूं उतने चैप्टर्स अगर आप तैयार कर लेते हो, उन टॉपिकों को अगर आप पढ़ लेते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका इंग्लिश में 100 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और जिनको नहीं पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए इंग्लिश में पास होने का ट्रिक की मदद से आप पास हो जाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर इनका पूरा फुल सॉल्यूशन चाहिए तो 5000 लाइक तक पहुंचा दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।